हेलो फ्रेंड्स, शिवम लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम अस्तर वाला लहंगा किस तरह से बनाते हैं सिखाएंगे। ये बॉर्डर वाला लहंगा है, इसकी भी अलग से कटिंग होती है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको मैंने इस तरह से डबल करके रखा है और इसको मैं इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और इसे हमें एक बार और फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने 8 फोल्ड कर दिए। 8 कली का लहंगा बनेगा। तो ये टोटल 12 इंच है। 12 इंच का आधा 6 इंच। तो सबसे पहले हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद में हमें कली का निशान लगाना है। अगर आपको कली पतली चाहिए तो आप पतली काट सकते हैं और आप अपने हिसाब से, कोई लूज पहनता है और कोई फिटिंग पहनता है। तो मेरे को इसमें लूज ही काटनी है, तो मैं इसमें 7 इंच की कली निकालूंगा। तो यहाँ पे 3.5 पे मैं रखना है। ये 3.5 और ये 7। तो ये दोनों तरफ 3.5 इंच, 3.5 और 3.5 7 इंच हो गए। तो ये अपनी 7 इंच की कली की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हमें 26 इंच पे इस तरह से एक मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरह से लगाना है और जो 26 इंच की मार्किंग है वहाँ तक इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। ये देखिए, अब इसकी हम सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से हमें बॉर्डर को बिल्कुल मिला के इस तरह से हमें कलियों को बिल्कुल बराबर जमा के और हमें इसकी सिलाई बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करनी है। काफ़ी जने इस जगह से स्टार्ट करते हैं कि बॉर्डर ना कटे, तो उसकी वजह से लहंगा फूला फूला सा लगता है, बिल्कुल एकदम फ्लैट नहीं होता है। तो इसको हमें यहाँ से बिल्कुल इस तरह से बारीक स्टार्ट करना है सिलाई को। यहाँ पे इस तरह से आधा इंच का गैप लेते हुए और ऊपर तक सिलाई लेनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हमें इस तरह से जमाना है और यहाँ से हमें इस तरह से इसकी पतली सिलाई शुरू करनी है। पतली सिलाई शुरू करके और इसको धीरे धीरे से सिलाई को हमें बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, हमें मेन फोकस ये रखना है, जो यहाँ से हम सिलाई शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से ऊपर तक ये सिलाई बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। यहाँ पे हल्का सा ये कॉर्नर रहेगा, तो इसे हमें छोड़ देना इसी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी सिलाई बिल्कुल ये एकदम फ्लैट है लहंगा। अगर यहाँ से सिलाई करते तो यहाँ से ये कपड़ा थोड़ा उठा हुआ और बेकार लगता है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर वाले लहंगे की सिलाई को हमेशा नीचे से ही शुरू करके और सिलाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सारी कलियां जोड़ लेनी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सारी कलियों को जोड़ देना है। मैं पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें भी अस्तर कटिंग करके और अस्तर भी लगाना है। आप इसी तरह से सारी कलियां जोड़ लें।
ये देखिए इसकी कलियों की हमने सिलाई कर दी है। अब इसका हम अस्तर काटेंगे। थोड़ा सा गला खराब है, खांसी वगैरह एडजस्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस तरह से अस्तर को बिछा दिया है। तो हमें लेंगे को इस तरह से उल्टा रखना है, उल्टा रख के और हमें इस कली को इस तरह से जमाना है। इस तरह से बराबर जमा के और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हमें कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा अस्तर निकालना है। फ्रेंड्स ये जो हमने लहंगा काटा था उसके अंदर ये इस तरह से कॉर्नर निकला है। इस कॉर्नर को हमें इस जगह पे इस तरह जमा देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए किस तरह से ये सेट हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह से दूसरी वाली कली की भी कटिंग कर लेनी है। तो अब इसकी हम सिलाई करना सिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस वाले टुकड़े को जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस टुकड़े को हमें इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमें ये लहंगे का अस्तर लगाना है। इसकी हमें इस तरह से क्रीज को जमा लेना है। अब हमें इस साइड से लहंगे की सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से हमें आधा इंच अस्तर को नीचे की साइड में एक्स्ट्रा छोड़ के और फिर इसकी हमें सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से हमें इस तरह से लहंगे की कॉर्नर पे हमें सिलाई शुरू कर देनी है। अब हमें इस तरह से अस्तर को रख के और यहाँ पे अब यहाँ से हमने जो आधा इंच एक्स्ट्रा रख के सिलाई शुरू की थी, सेम इस जगह पे भी हमें आधा इंच गैप छोड़ना है। तो यहाँ पे हमें अस्तर को और ऊपर वाले कपड़े को बिल्कुल इस तरह से जमा के बराबर रख के सिलाई करते रहना है। सेम प्रोसेसिंग वही है, आधा इंच छोड़ के यहाँ पे सिलाई करते रहना है।
फ्रेंड्स सेम इसी प्रोसीजिंग से हमें सारी कलियों को जोड़ लेना है। इसकी लास्ट की सिलाई है ये कली की। इस तरह से सिलाई करके और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें काट लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि सारी गड़बड़ इसको जॉइंट करने पे आती है, तो इस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें इस कली को हमें लगाना है इस साइड में। अब यहाँ पे जो हमारी जो सिली हुई कली है, ये जो अस्तर लगी हुई, तो इसको हमें इस जगह पे लगाना है। सबसे पहले हमें अस्तर लगाना है, उसके ऊपर इस कली को इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर लगा दिया, इसके ऊपर कली को रख दिया। अब इस कली के ऊपर अब इस वाली कली को लगाना है उल्टी साइड से। ये सीधी साइड है और इसको हमें उल्टी साइड से लगाना है। अब तीनों का हमें बैलेंस बना के चलना है। नीचे वाला अस्तर है, इसको हमें हल्का सा खींच के और दोनों कलियों को बिल्कुल लूज छोड़ के सीलना है। इनको खींचना नहीं है, इनको बिल्कुल लूज छोड़ देना है, नहीं तो पूरा लहंगा बिगड़ जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल लूजिंग छोड़ के और इसकी हमें बिल्कुल ध्यान से सिलाई करनी है। इस तरह से हमें बॉर्डर को बराबर मिलाते हुए सिलाई करते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई हो गई है। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें इस तरह से काट लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से इसका अस्तर जुड़ गया है और इसके ऊपर ये कली जुड़ गई है। इसकी सिलाई भी हमें जैसे इन कलियों की सिलाई की थी उसी तरह से इनकी भी सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पे जॉइंट आ गया। इस तरह से अस्तर को बराबर जमा के और यहाँ पे इन कलियों की इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा जो अस्तर है इसको हमें पहले से काट लेना है। अब हम इस लहंगे के नीचे मगजी लगाएंगे। इतनी दूर दूर में हमें पूरी दूर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसको पूरी दूर तक फोल्ड कर दिया है। अब हमें इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा करके और हमें यहाँ पे इसकी एक सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो ये ऊपर की सिलाई लग चुकी है। तो फ्रेंड्स इसको हमें 3 फोल्ड में समेट के और हमें इसकी लंबाई काट लेनी है।
इसकी लंबाई 41 इंच है, तो यहाँ पे मैं आधा इंच कम निशान लगाऊंगा 40.5 पे। सबसे पहले मैं एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमें इन कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड से भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम नेफे को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हमें नेफे को नाप लेना है कि हमें कितनी प्लेट डालनी है। तो मुझे इसमें इस तरह से आधी इंच प्लेट डालनी है। तो हर कली में हमें आधा इंच प्लेट डालते रहता है और इसकी सिलाई करते रहना है। तो इसकी पूरी दूर की हमने सिलाई कर ली है। लहंगे को सीधा करके हमें इस तरह से इस नेफे को फोल्ड कर लेना है। नेफे के बिल्कुल किनार के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये पूरी दूर की सिलाई लग गई है। तो फ्रेंड्स अब फाइनल में हमें इस तरह से लहंगे को लगाना है और दूसरे वाले हिस्से को इस तरह से लगा के और हमें लहंगे की साइड की सिलाई कर लेनी है। बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर को बराबर मिला के और इसकी हमें सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स इस सिलाई को हमें यहाँ पे इस तरह से तिरछा उतार देना है। यहाँ पे हमें इतना सा ही गैप रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली अपना लहंगा बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर लहंगे के बारे में आपको कुछ अगर समझ ना आया हो तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।